त्योहारों में हमें मावा और दूध तो बहुत मुश्किल से मिलता है, और मावा मिलता है वो बहुत मिलावटी मिलता है। तो क्यों ना हम घर पे बनाएं आसानी से सूजी की रस भरी मिठाई। इस मिठाई को आप सूजी और दूध से बना सकते हैं। सूजी को दूध में पकाना है और आप इस मिठाई को इजली बना सकते हैं। तो रक्षाबंधन है, गणेश चतुर्थी है, आगे और सारे त्यौहार हैं, तो आप इस मिठाई को बना के इंजॉय करें और मार्केट की मिलावटी मिठाइयों से बचें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद अनुभव। अगर आज की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा भी यूजफुल लग रहा है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को फुल वॉच करिएगा। अगर आपने कोई भी स्टेप्स छोड़ दिए तो फिर आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस रसभरी को बनाने के लिए चाशनी बनानी पड़ेगी। तो इस चाशनी को बनाने के लिए हमें 1 कप चीनी लेना है और 1 कप ही पानी। मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। और हमें चाशनी कोई तार वाली नहीं चाहिए, थोड़ी चिपचिपी सी चाहिए चाशनी। इस चाशनी को बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपके पास 5 मिनट है तो भी ये चाशनी बन जाती है। हाई फ्लेम में पकाना होता है। चीनी और पानी को साथ में डालना है और इसे अच्छे से हाई फ्लेम में हमें पका लेना है। अच्छे से इसमें बॉयल आने लगे और बॉयल आने के बाद 2 मिनट तक हमें इसे और पकाना होता है ताकि ये थोड़ी चिपचिपी से बने और हमारी रस भरी अच्छे से मीठी हो और अंदर तक चाशनी को ऑब्जर्व करे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेश मैंने इलायची 3 इलायची कूट के डाला हुआ है। वैसे तो आप यहाँ पे इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो कुटी हुई फ्रेश इलायची का टेस्ट आता है ना, वो तो अलग सा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। और अगर आप इलायची का पाउडर डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं, सेम है, लेकिन मैं ज़्यादातर कुटी हुई इलायची का इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए चाशनी को हमें अच्छे से बॉयल आने तक पका लेना है। और त्यौहार शुरू हो गए हैं और रक्षाबंधन भी नज़दीक है। इस मिठाई को आप इजली बना सकते हैं घर पे। क्यों मार्केट से मिलावटी मिठाइयाँ लाएं? और मिठाइयों के दाम भी आसमान छूते हैं, फ्रेश मिलती नहीं और दाम भी बहुत ज़्यादा चढ़े होते हैं। तो क्यों ना हम घर पे इसी तरीके से सस्ती मिठाई बना लें और त्योहारों का एंजॉय करें। सबके बजट में बनेगी। बहुत लोगों को बहुत महंगी मिठाइयाँ नहीं पसंद होती हैं, तो आप सस्ती मिठाई भी बना सकते हैं। सिर्फ 20 रुपए के खर्च में आप इस मिठाई को इसलिए बना सकते हैं और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। 10 से 15 मिनट के अंदर आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए चाशनी को हम चेक करेंगे, दोनों उंगलियों के बीच में जैसे रगड़ेंगे ना तो थोड़ा ये मोटा मोटा सा लगेगा और चिपचिपा सा लगेगा। इसी तरीके की हमें चाशनी चाहिए। अब हम यहाँ पे अभी 1 मिनट और पका लेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि अभी चाशनी हमारी कम हुई है। आप यहाँ पे फूड कलर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, पूरी तरीके से ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, लेकिन मैंने आज बिल्कुल से किसी कलर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। फिर भी ये बहुत अच्छी मिठाई बनी हुई थी। मेरे घर में ये सबको बहुत पसंद आई। कोई यकीन नहीं कर रहा था कि इसको हमने सूजी से बनाया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे हमारी चाशनी भी परफेक्ट हो चुकी है। गैस का फ्लेम हमने पूरी तरीके से ऑफ कर दिया है और चाशनी को हम ढक के रख देंगे। नहीं, इसमें बारिश का सीज़न चल रहा है, मक्खी वगैरह ना गिर जाए, इसलिए हम इसे साइड में रख देंगे कवर करके। अब हमने यहाँ पे लिया है एक कढ़ाई या पैन, कुछ भी आप ले लें, थोड़ा मोटे तले का हो, नहीं तो फिर नीचे ये चिपकने लगता है क्योंकि सूजी से बनाने वाले हैं। और हमने यहाँ पे 1 चम्मच भर के घी का इस्तेमाल किया हुआ है। तो थोड़ा मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में घी लिया हुआ है और घी हमने यहाँ पे डाल दिया है। घी को अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे। अब हम यहाँ पे डाल देंगे फ्रेश दूध। तो मैंने यहाँ पे भैंस का दूध लिया हुआ है, बिल्कुल फुल फैट मैंने यहाँ पे दूध लिया हुआ है। फुल फैट दूध का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास उबला हुआ दूध है तो फिर आप यहाँ पे क्या करें, मलाई के साथ ही दूध को डालें। मलाई निकाल के दूध को ना डालें, नहीं तो फिर मिठाई में वो टेस्ट नहीं आएगा। थोड़ा तो खर्च हमें करना ही पड़ेगा ना। एकदम से हम सोचे कि बिल्कुल से खर्च ना करें और मिठाई बन जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। कुछ तो खर्च करना पड़ेगा, तो मिठाई में मलाई को भी डालना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ पे मलाई का भी इस्तेमाल करें। तो चलिए इसको अच्छे से बॉयल होने देंगे। सॉरी, बॉयल नहीं, मतलब कि गर्म होने देना अच्छे से। बहुत ज़्यादा इसमें बॉयल करेंगे ना तो फिर जब हम सूजी डालेंगे तो उसमें लम्स पड़ जाएंगे। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसको ग्राइंड कर लें। मेरे पास तो बारीक वाली थी, इसलिए मैंने ऐसे इस्तेमाल कर लिया। सेम कटोरी से मैंने यहाँ पे दूध और सूजी का मेजरमेंट किया। और जैसे कि यहाँ पे आप 2 कटोरी दूध का इस्तेमाल करें तो फिर 1 कटोरी से कम ही सूजी डालें। बहुत ज़्यादा सूजी ना डालें, क्योंकि सूजी बहुत ज़्यादा दूध या पानी, चाशनी, इस सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा कम ही सूजी का इस्तेमाल करें, आधी कटोरी से और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भर के ना कटोरी का इस्तेमाल करें। और चलिए फ्लेम को भी लो करना है, हाई नहीं करना, नहीं तो बहुत जल्दी से दूध सूख जाएगा और सूजी आपकी पक नहीं पाएगी। इस तरीके से इसे अच्छे से हमें पका लेना है।
तो 2 से 3 मिनट में अच्छे से सूख जाएगा दूध और सूजी हमारी डो फॉर्म में आ जाएगी। तो मैंने मिठाइयों की, बिस्किट की बहुत सारी रेसिपी अपलोड की है। अगर आपको बनाना है, देखना है तो एंजॉय कर सकते हैं बहुत ही सस्ते में। घर की चीज़ों से हमेशा मैं रेसिपी को बनाती हूँ ताकि सब लोग बना सकें। बहुत लोगों को मार्केट की चीज़ें लाने में भी दिक्कत होती है और कभी कभी ऐसा करता है कि मन तो कर गया मीठा खाने का, लेकिन वो चीज़ें हमारे पास है नहीं तो हम बनाए कैसे। तो घर की चीज़ों से सारी चीज़ें बन के तैयार हो सकती हैं, क्योंकि सूजी तो हमारे घर पर रहती है और चीनी, दूध, ये सारी चीज़ें तो हमारे रेगुलर इस्तेमाल में ही आती हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हमारे घर में इसलिए मिल ही जाती हैं। कोई दिक्कत नहीं होता कि दूध नहीं है, चीनी नहीं है, सूजी नहीं है, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो फिर क्या दिक्कत है, आप इसको बना सकते हैं और त्यौहार में अपने 4 चांद लगा सकते हैं और महंगी मिठाइयों से भी बच सकते हैं, मिलावटी खोर मिठाई से भी बच सकते हैं। क्यों मिलावटी मिठाई खाना, जब त्यौहार ख़त्म हो जाए तो आप इन मिठाइयों का एंजॉय कर सकते हैं, मार्केट वाली भी मिठाइयों का, क्योंकि तब उनके प्राइस जो होंगे गिर जाएंगे। अभी तो बहुत हाई चल रहे हैं, त्यौहार से 3 दिन 4 दिन बाद भी इनके प्राइस बहुत हाई रहते हैं। उसके बाद फिर जब सस्ते हो जाते हैं तो आराम से इंजॉय कर सकते हैं। और मार्केट वाली मिठाइयों के बगैर हमारा काम भी नहीं चलता है। ऐसा नहीं कह सकते कि बगैर मार्केट की मिठाइयों के हम अपना काम चला सकते हैं। हाँ, नहीं चला सकते, लेकिन कभी कभी उनको थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप घर पे बनाएं, इजली बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ पे एक बड़ी सी थाली परात आप कुछ भी ले सकते हैं और सारे डो को यहाँ पे हमें ट्रांसफ़र करना है। तो हमें कढ़ाई में ही डो को बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। जब वो थोड़ा लूज रहे तभी उसको गैस का फ्लेम बंद करके और ढक दें ताकि सूजी अंदर तक सिक जाए, यानी अंदर तक पक जाए। और चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा घी डालते हुए अच्छे से गूँथ लेंगे। इसको गूँथना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा मसल के अच्छे से गूँथें और यहाँ पे 3 से 4 चम्मच के लगभग मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करें, या तो फिर आप यहाँ पे मैदा डालें। मैदा से तो वो टेस्ट नहीं आएगा, मिल्क पाउडर ही डालें। तो यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर डाला हुआ था और इस टाइम पे बिजली कट हुई थी, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा वाली आ गई थी और बिजली कट हो गई थी, तो थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। तो इसके लिए सॉरी। वीडियो कहीं पे थोड़ा ज़्यादा रोशनी रहेगी, कहीं पे थोड़ा कम, तो मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो मैंने फुल कोशिश की है कि आपको क्लियर दिखा सकूं, लेकिन थोड़ा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि गांव में तो आप लोगों को पता है जैसे बारिश आती है तो बिजली पहले कटती है और कई घंटों के लिए कट जाती है। तो इतना ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं रहता कि हम फिर वेट कर सके। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा ये साइड से जैसे फट रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सूजी है तो थोड़ा तो कुछ दिक्कत आएगी। एकदम से मावा के जैसे तो थोड़ी ना इसमें टेक्सचर आ जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने छोटा पैकेट इसको डाल दिया हुआ था और अक्सर ही मैं छोटे छोटे पैकेट ये वाले मंगा के रखती हूँ मिल्क पाउडर के, क्योंकि बारिश का सीज़न है। बड़े बॉक्स में मंगा लो तो फिर उनको खोल दो तो उसमें गुठलियाँ वगैरह लग जाती ना। छोटा पैकेट मंगाइए, आराम से इसको डालिए, इंजॉय करिए और कोई दिक्कत भी नहीं कि सीलन आ जाएगी, उसको अच्छे से कवर करो, ये करो वो करो। तो थोड़ा झंझट से मैं दूर ही रहना चाहती हूँ, तो अपने काम ईजिली करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता है। तो इस तरीके से आप थोड़ा मिल्क पाउडर का इसमें इस्तेमाल करें। थोड़ी सी छोटी सी पहले हम बाउल टिक्की डाल देंगे, देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि फट तो नहीं रहा है। तो बिल्कुल ये फटेगा नहीं। और इस तरीके से थोड़ा चेक कर लें, फिर सारी रसभरी को इसके अंदर डाल दें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर लीजिएगा, या तो फिर आप यहाँ पे क्या करिएगा कि यहाँ पे जैसे कि आपको लग रहा है कि थोड़ा दिक्कत आ रही है, फट रहे हैं आपके ये सूजी की रसभरी, तो फिर क्या करिएगा, आप यहाँ पे 1 से 2 चम्मच के लगभग मैदा डाल दीजिएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा टेस्ट में डिफरेंस हो जाएगा। अगर आप मिल्क पाउडर डालेंगे तो आपको मावा जैसा टेस्ट मिलेगा इसके अंदर। तो कोशिश करिएगा कि मिल्क पाउडर ही डालें। और यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम में हमें इसे पका लेना है, बिल्कुल से फ्लेम को हमें हाई नहीं करना है। इस तरीके से हमें इनको उलट पुलट करते हुए हल्के हाथ से उलट पुलट करें, जल्दबाजी ना करें, नहीं तो ये फिर टूट के बिखर भी सकते हैं। और आसानी से उलट पुलट करते हुए इनको लो टू मीडियम फ्लेम में पका सकते हैं। तो सूजी को पकाने के बाद उसको अच्छे से मसलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम लोग आटा वगैरह लगाते हैं ना, तो थोड़ी सूजी जो है ना स्टिकी हो जाती है। तो क्या करें, थोड़ा हाथों में घी लगाते हुए सूजी को अच्छे से मसलें। मिल्क पाउडर डालने के बाद भी उसको अच्छे से मसल लें। इससे क्या होगा कि वो बिल्कुल से आटा जैसे बन जाएगी, बिल्कुल चिकनी हो जाएगी। तो फिर आपकी रसभरी फटेगी नहीं। आप इसके साइज़ बड़े भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़े छोटे ही रखे हुए हैं। तो इस तरीके से
देखिए फिर से थोड़ी बिजली आ गई थी कुछ देर के लिए, उसके बाद फिर कट हो गई थी। और मैंने बताया ना कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई इसको बनाने में। तो यहाँ पे तो देखिए आपको रोशनी क्लियर आ रही है, क्योंकि इस टाइम पे बिजली आ गई थी और उसके बाद फिर कट हो गई थी। तो फिर आगे भी आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिखेगा, अच्छा थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लगेगा। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा दिक्कतों को सहते हुए आज की रेसिपी मैंने तैयार की। तो इसके लिए अगर आपको लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और रेसिपी पसंद आती है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और त्योहारों में इसका लुत्फ़ ज़रूर उठाइएगा। तो चलिए अब इसको हम छान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से सीखी हुई है, कितना अच्छा कलर आया हुआ है। तो सेकंड बैच का भी हम लोग इसी तरीके से सेक लेंगे, यानी इनको फ्राई कर लेंगे। और जो हमने फर्स्ट बैच के फ्राई किए हैं उनको हम चाशनी के अंदर डुबो देते हैं, ताकि चाशनी को तब तक वो पीती रहे। और नेक्स्ट बैच का है तो फिर इसको निकाल के हम उसको भी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा मैंने चाशनी नहीं बनाया हुआ है, जितना मुझे ज़रूरत थी उतना ही मैंने बनाया हुआ है। आप चाशनी ज़्यादा भी बना सकते हैं, आगे दूसरी रेसिपी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से सारी रस भरी को हम लोग डाल देंगे। और जो मैंने छोटू वाला बनाया हुआ था उसको भी मैंने नहीं हटाया हुआ है, क्योंकि बहुत प्यारा सा लग रहा था। और वो भी चाशनी के साथ, इन सब के साथ वो भी इंजॉय करेगा चाशनी को। तो यहाँ पे देख सकते हैं चाशनी को इसने अच्छे से सोक कर लिया है, और ये बिल्कुल से जूसी हो गई है रस भरी हमारी। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको गार्निश कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा मैंने पिस्ता लगा दिया हुआ था, और इसमें आप चांदी या सिल्वर वर्क भी लगा सकते हैं, जो मिठाइयों में लगा रहता है ना, मार्केट से हमें मिठाइयाँ मिलती हैं, उस तरीके से भी आप इसको गार्निश कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं लगाया हुआ है। अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल से लगा दीजिएगा। थोड़ा सा चांदी वर्क लगा देंगे ना तो बिल्कुल आपको मार्केट जैसी ये रस भरी मिलेगी, और कोई नहीं कहेगा कि आपने इसको सूजी और दूध से बनाया हुआ है। तो देखिए कितना अच्छा कलर भी आया हुआ है, और कितना ये बहुत टेस्टी बनी हुई थी। तो चलिए इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में, और हम सेकेंड बैच का भी इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि वो भी तब तक फ्राई हो चुका था। और देखिए अब यहाँ पे फिर से आपको कलर थोड़ा डाउन लग रहा होगा, क्योंकि फिर वही प्रॉब्लम आ गई थी, बिजली कट हो गई थी, तो उतना क्लियर नहीं आता बगैर बिजली के। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारी जूसी जूसी हमारी रस भरी बन के तैयार हो गई है। तो हम अभी आपको कट करके भी दिखाएंगे कि ये कितना जूसी बनी हुई है, और कितना इसने अंदर तक चाशनी को ऑब्जर्व किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आने के बाद फिर से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप हमारी रेसिपी को कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं इसका भी जिक्र कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी आप कहाँ से एंजॉय करते हैं, और हमें आप सपोर्ट कहाँ से कर रहे हैं। और हमें सपोर्ट करने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से सीखी हुई है, मीडियम आंच पे सेकेंगे तभी ये अंदर तक सीख जाती है, और कितना ये जूसी बनी हुई है आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो मैंने बताया ना कि थोड़ा रोशनी की दिक्कत हो रही थी वो बिजली की वजह से, तो इसीलिए यहाँ पे भी थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा होगा आपको। और यहाँ पे देखिए सारी रसभरी हमारी बन के रेडी हो गई है। तो चलिए इसको हमने प्लेट में सर्व कर लिया हुआ है, और जो हमने सेकंड बैच का बनाया हुआ था उसको भी चाशनी के अंदर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स इस मिठाई को रक्षाबंधन, किसी भी तीज त्यौहार, होली, दिवाली, किसी भी त्यौहार में आप बना सकते हैं, और इसका भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा इसका जब आप एक बार ट्राई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए।